जो है आज अच्छा लग रहा है कि आप सब आए हैं। औपचारिक रूप से और हृदय से पूरे जिंदल परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप वो शक्ति है जो हमारी एमएलए मैम को अगर आप साथ जुड़े हैं जैसे, तो डेफिनेटली उनकी पावर डबल हो जाएगी। और एक पुरानी कहावत को कह के अपनी बात, हाँ, जैसे कि एक बाप ने अपने बेटों को कहा कि ये लकड़ियों का गट्ठर है, इसको तोड़ना है। चारों जने हाफ गए, पहले ने तोड़ने की कोशिश की, दूसरे ने की, तीसरे ने की, चौथे ने की, नहीं टूटी। तब किसी समझदार ने उनको कहा कि बाबलो इकट्ठे हो जाओ। और चारों लड़कों ने मिलकर जब गट्ठर को तोड़ा तो तोड़ करके वो जो है उनको जो लक्ष्य था वो सफल हो गया। तो आप भी अलग अलग धाराओं में तोड़ रहे हैं चीजों को। तो अलग अलग धारा के बाद आज जो है हम संगम बने हैं, आज हम एक महाधारा बने हैं। और आपकी मजबूती जो है हमारी सावित्री जिंदल जी की मजबूती है, और इनकी ताकत तो हिसार की ताकत है। सपने दोनों के बराबर हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक भी राजनेता ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ भाव से काम करना चाहता हो। इस बात को सारा शहर जानता है, पूरा देश जानता है। पुल बनते हैं, नेताओं की लाट टपकती है, सड़कें बनती है, नेताओं की लाट टपकती है, लेकिन डीवीजी निस्वार्थ भाव से काम करती है। यही निस्वार्थ तत्व है उनका जो आपको यहाँ पे आज खींच करके लाया है और आप हमसे जुड़े हैं। तो आप यकीन कीजिए कि जब ताकत डबल, दोहरी, तिगुनी, चौगुनी हो जाएगी तो हमारे सपनों को पंख लग जाएंगे। सपने हिसार के हैं, पूर्ति यहाँ से हो रही है। हाथों की कर्मठता और संकल्पबद्धता देवी जी की, और सपने आपके, यही हमारी चाहत है। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पुल हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो सीवर की बात हो, चाहे वो जो है हमादा बनाने की बात है, चाहे मैग्नेट सिटी बनाने की बात है, सपने वही देख रहे हैं। आप बात करते हैं कि जी वहाँ पर पार्किंग नहीं है, पार्किंग होनी चाहिए, तो वो पार्किंग का प्रोजेक्ट डीवीजी ने शुरू कर दिया है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी लगे हुए हैं, और अब हम जो है इसको एक विधिवत रूप से शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी वॉइस ऑफ हिसार की जानकारी के तौर पे मैं कहूँगी कि राकेश जी 2 मिनट अपनी बात, वॉइस ऑफ हिसार का लक्ष्य क्या है वो बता दें। थैंक यू शरीफ। माता तुल्य परमादरणीय सावित्री जिंदल जी, सीमा दीदी, राजदीवाला जी और वॉइस ऑफ हिसार के यहाँ पे जितने भी संस्थाओं से सदस्य आए हैं, वो अपने अपने आप में एक संस्था है, तो मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, परंतु आप सभी का वर्किंग टाइम में आने का बहुत बहुत आपका स्वागत है, यहाँ पर अभिनंदन है। और माता जी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें यहाँ पर अपना बहुमूल्य टाइम दिया। तो जैसा शमीम जी ने पूछा है कि वॉइस ऑफ हिसार का क्या मायने है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, तो पिछले दिनों में जैसे आप यहाँ पर हिसार के स्टेक होल्डर्स हैं, हिसार हमारा आशियाना है, हमारी जनरेशन नेक्स्ट के लिए एक शहर बनाना है। जैसे सावित्री माता जी बोलती हैं कि हिसार मेरा हिसार परिवार, और जैसे बाबूजी का जो सपना था, बाबूजी की आंखों में भी एक शहर को बनाने का, जब एक बार वो जब ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री बने थे, मुझे ध्यान है, तो 19 मार्च 2005 को हिसार के जितने उद्योगपति हैं उनका नागरिक अभिनंदन किया था। तो उनके मन में एक तीस थी कि हिसार को हमें नंबर 1 पे लेके जाना है। तो जिक्र आ गया कि जैसे वो बिजली मंत्री थे कि लाइन लॉस क्या होते हैं, तो मैंने उनको बताया कि जी उमा शंकर जी एक बहुत ही बढ़िया एक आईएएस ऑफिसर हैं, और वो उस टाइम डेपुटेशन पे गए हुए थे। इमीडिएटली उनको मेरे को बोला, मेरी बात कराओ। तो इतना जबरदस्त उनका सपना था, पर अनफॉर्चुनेटली वो 5-6 दिन के बाद ही हमारे बीच में नहीं रहे। परंतु माता जी ने, आज मैं इनके सामने क्या बताऊं, 42.3 बिलियन की एक पर्सनैलिटी हमारे सामने बैठी हैं, फिर भी वो गली मोहल्लों में वो घूम रही हैं, जा रही हैं, वो बाबूजी का जो सपना उसको साकार करने के। और कोई भी जो शहर होता है, चाहे वो लेक और बजीयर ने चंडीगढ़ बनाया, आज वो कैनबरा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा बनाया, आज हमारे एचईयू है, तो एएल फ्लेचर का सपना, वो आज तक आप देखिए वो कितना बढ़िया है। तो हर शहर का एक सपना होता है, हर शहर के लिए एक योजनाएं होती हैं, और उसके बहुत दूरगामी इसके परिणाम होते हैं। तो हमारे कुछ साथी, हम जो पिछले 8-10 महीने से इस चर्चा में थे, और हमने हिसार के जो जितने मॉर्निंग पेपर होते हैं, जितने अमर उजाला है, भास्कर है, जागरण है, हर रोज वो हमारी टेबल पे होते हैं, और हमने उसका जो पूरा एक एक्सरे और एक जो उसको बोल सकते हैं एमआरआई कर दिया। तो ये जैसे अखबार है कि टोटल, आज का भी इसमें पेपर लगा होगा कि हिसार की बेसिकली इश्यूज क्या है, आधारभूत समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान क्या है। टोटली एक पॉजिटिविटी में हम बढ़े।
हमने ये नहीं सोचना कि किसने क्या नहीं किया, क्या किया। तो उसके बाद माता जी से भी बात हुई, तो और भी सजन जी से, सीमा जी से, बल्कि कुछ भी बेटे भी आए थे घर पे, तो इनकी आंखों में हमने एक चमक देखी। क्योंकि हिसार की हमने देखा सारा कि कहीं भी कोई योजनाओं की कमी नहीं है, कहीं भी कोई फंड ऑलरेडी उसमें अलॉटेड है, एक इच्छा शक्ति की कमी है। और आप अगर मैं नाम लेने शुरू कर दूं तो आप जैसे प्रवीण जी ने कहा, हर व्यक्ति यहाँ पर अपना संस्था है जो कि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र है, वो हर आदमी ग्राउंड पे काम कर रहा है। तो हमने सोचा कि अगर क्यों ना हम एक संबल बने, हम आपकी शक्ति बने, हम नेगेटिविटी बात ना करें। जैसे सजन जी से बात होती है, नवीन जी से बात होती है, तो उनसे यही हुआ कि इट इज नाउ और नेवर। क्रिटिसिज्म हम कुछ भी कर लें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमने पिछले दिनों योजनाएं जो देखी सारी की सारी, तो उसमें ये लगा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का लगाइए, स्मार्ट सिटी का लगाइए, अब इतने बड़े हामदा की योजनाएं हैं तो चर्चाएं चलती रहती हैं, पर उसको एक विकसित रूप से हमने फिर एक सिस्टम बनाया कि हम जो वॉइस ऑफ हिसार की टीम ने 42 पेज का जो डॉक्यूमेंट बनाया कि हिसार की जो समस्याएं हैं और उनके मूल समाधान क्या है, इससे बाहर नहीं। इतनी मेहनत की है सभी साथियों ने, इतनी मेहनत की है कि अगर आज आप माता जी अगर वो कहेंगे किसी को दिल्ली रोड के नाले की सफाई की है, तो वो एससी पब्लिक हेल्थ को ये आदेश देंगी कि जो ये कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की है, 8 रिकमेंडेशन है, वो अभी तक पूरी क्यों नहीं, तो इससे मतलब वो वक्त पास नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है, तो वॉइस ऑफ हिसार का एजेंडा यही था कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के चले। सभी लोग हम अपनी चर्चा कर रह जाते हैं, घर में चर्चा कर लेते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक में चर्चा कर लेते हैं। तो हमें ये सभी को साथियों को लगा कि इस वक्त माता तुल्य जैसी हमारे सावित्री जिंदल जी हमारे बीच में है और इनके मन में इतनी लगन है काम करने की, तो इस मौके को जरूर कर देंगे हम। कल सीमा दीदी से बात हो रही थी कि इट इज नाउ और नेवर। अगले 4 साल में हम जो हिसार डिजर्व करता है, इतना बढ़िया एक शहर है हमारा,